रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक ऐसा केदार है जहां पहुंचना सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी गलती का पश्चाताप करने महादेव के पास गए तो उन्हें देखकर महादेव ने नंदी का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भीम को इस बात का संदेह हो चुका था और इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया, क्योंकि वह जानता था कि सारे पशु तो उनके पैरों के नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन महादेव कभी नहीं निकल पाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब भीम ने महादेव को पहचान लिया तभी महादेव ने अपने शरीर को 5 हिस्सों में बांट दिया। उनका मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, उनका हाथ प्रकट हुआ तुंगनाथ में, उनकी पीठ प्रकट हुई केदारनाथ में, उनकी जटाएं प्रकट हुई कल्पेश्वर नाथ में और उनकी नाभि गिरी मदमहेश्वर में। और इन्हीं 5 स्थानों पर महादेव की पंच केदार के रूप में पूजा की जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर काशीपुर से। सुबह सुबह बैकपैक करने के बाद घर वालों से बेस्ट विशेष लेके मैं निकलने वाला था पंच केदार में से एक रुद्रनाथ के लिए। इससे पहले कि रुद्रनाथ भी केदारनाथ ना बन जाए, मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा था सबसे कठिन केदार के दर्शन के लिए। Hey guys, welcome back to my channel with another vlog। और आज का जो vlog है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए हम जल्दी उठे हैं क्योंकि हमारी यात्रा जो है वो उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक केदार पे होने जा रही है, जिसका नाम है रुद्रनाथ। काफ़ी सुना उसके बारे में, और उत्तराखंड के पंच केदारों में से 2 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तीसरा है ये मेरा राहुल भाई का पहला पंच केदार है। चमोली पहुँचेंगे, गोपेश्वर पहुँचेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको पूरा बता देंगे, तो आप पूरा ब्लॉग देख लेना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे इस बार के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ हम जा रहे थे। बताओ, कुछ कहना चाहोगे राहुल भाई? यही कि यात्रा हमारी अच्छी रहे, भगवान से यही मनोकामना है। हर हर महादेव। हर महादेव। काशीपुर से रामनगर, रामनगर से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में सुंदर सुंदर व्यू देखने के बाद हम पहुंचे गैंटसैंड, और गैंटसैंड से गोपेश्वर, और गोपेश्वर से 3 किलोमीटर बाद हम पहुंच गए थे सगर विलेज। आपकी यात्रा का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट सगर विलेज है। यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। आप अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हो, और आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो 300 रुपये लिया जाएगा पार्किंग का। जो गाड़ी पार्क करने के बाद हम चले गए थे अपने होम स्टे पे, और ये होम स्टे इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप यहाँ पर स्टे जरूर करना। जो बंदा है ना भाई, इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। दिन सगना यहीं को खाएंगे। गाइस, थाली में देखो दाल दी है अरहर की, इसमें की देसी घी डाल के दिया, पहाड़ी बीन की सब्जी है, ये भी टेस्टी हो रही है। साथ में इसमें भी घी डाल के दिया है, पापड़ भी दिए हैं, और ये पहाड़ी अचार है, सलाद भी दिया है, सैलेड है, और ये पहाड़ी रोटी है जो कहीं भी यहाँ मिलेंगी नहीं रेस्टोरेंट पे, ये प्रोवाइड करते हैं। मेरा बच्चा यहाँ बेटा है, ये छोटा बच्चा है, देख बेटा, ये छोटा बच्चा है, बहुत सेवा में लगभग जब से है, हर चीज के लिए चाय भी लेकर आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, खाना सब कर रहा है पूरा। सुना बेटा, शर्म आपका? हाँ ना अरे जी, आपको दाल ले आना। ठीक है, आपका दम सुना, दिल जीत लिया आपने। अरे ऐसा नहीं है, सही में भाई, घर वाले भी इतने प्यार से ना खिलाते हैं। मॉर्निंग में सुबह टाइम से उठने के बाद हमने की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, क्योंकि हमें पता है जो ट्रैक हम करने वाले हैं वो सबसे टफेस्ट ट्रैक है। लेकिन सुबह सुबह उठ के देखा तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, जिस कारण हम टाइम से नहीं निकल पाए। बारिश रुकने का हम वेट कर रहे थे। बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। जब बारिश रुकी उसके बाद हमने अपना बैग पैक करा। बैग पैक करने के बाद 4:30 बजे की जगह हम निकले 5:30 बजे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं रुद्रनाथ में, और इस ब्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि टोटल खर्चा
और कहाँ स्टे करना है, कितने बजे ट्रैकिंग पर निकलना है, ठीक है। सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पूरी वीडियो में मिलेगी। और अभी हो रहे हैं सुबह के कितने हो रहे हैं, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं। मैं और राहुल हमने सब कुछ रख लिया है ट्रैकिंग के लिए। बारिश हो रही है हल्की हल्की। हल्की हल्की सुबह बारिश हो गई और अभी पड़ रही है। अब देखते हैं, अगर बारिश पड़ी तो मेरे पास है ये रेनकोट सा, ये पहन लूँगा, इसमें तो पहन रखा अभी। क्या जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो मंदिर के मेन गेट से स्टार्ट होता है और हमारा जो रूम था वो मेन गेट से अंदर था। मतलब थोड़ा सा तो आपको ये लगेगा कि सहारा मिल जाएगा और ऐसे रास्ते हैं। मौसम हो रहा अच्छा ठंडा, सुबह बारिश पड़ गई और हम अभी ट्रैकिंग शुरू करी है। तो जब आप चलोगे यहाँ से सीढ़ियाँ आती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं आगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही, तो यहाँ पिंक कलर की और नीले रंग की ये लाइन खींची हुई है, आपको इधर जाना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। बारिश अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, पता नहीं क्यों। बाकी कल गर्मी थी, अब मौसम ठंडा हो गया। ओम नमः शिवाय। यहाँ के लोकल में एक कहावत है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई को जीतना आम लोगों के बस की बात नहीं है। और शायद ये बात सच भी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। कहा जाता है कि पंच केदारों में सबसे हार्ड जो ट्रैक है, सबसे ज़्यादा हार्ड चढ़ाई है, वो रुद्रनाथ केदार की है। बीच में आपको कुछ इस तरह की खड़ी चढ़ाई देखने को जरूर मिलेगी, तो हिम्मत हारना तो है नहीं बेकार। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा इतना ऊपर, सामने आपको व्यू दिख रहा होगा। इधर से देखो चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है आज का। आज तारीख है 10 जून, है ना। सुबह हम निकले हैं 5:30 बजे और 10 जून में हमने सोचा था, कल गर्मी काफ़ी थी लेकिन सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। एक तरीके से हमारे लिए राहत की बात भी है, और अगर ज़्यादा बारिश पड़ गई तो ये मुसीबत की बात भी हो जाएगी। तो आप अपना रेनकोट वगैरह लेके आए। अभी हमने रेनकोट बैग में रख दिया वापस, क्योंकि बारिश अभी इतनी तेज नहीं है, उसे पहन के गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो बाकी चढ़ाई देख लो आप कैसी है। ये चढ़ाई है, अभी सांस थोड़ी थोड़ी शुरू में फूलेगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बाबा मेरे साथ है, कॉपीराइट लगवागा क्या बात है। जय शिव शंभू। अच्छा, मैं ये बता रहा था, जहाँ पे हमने स्टे करा था मैं उसकी कॉस्ट बता देता हूँ। अराउंड 1000 कॉस्ट है और आपको इतना प्यारा खाना मिलेगा ना, और बंदा इतनी मतलब सेवा कह लो या जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा करता है। सेवा में है, सेवा करता है वो एक तरीके से। अपने घर पे ला रहा है। आदत इतनी बढ़िया है ना उस बंदे की। उसका नंबर मैं डाल दूंगा, और मेन गेट से थोड़ा सा अंदर आके उसका है होटल, तो आप उसे कॉल कर लेना। बहुत अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप होटल में रह रहे हो। ठीक है, बाकी भी चढ़ाई ऐसी हम चल रहे हैं, आगे दिखाता हूँ आपको कैसा और रहेगा। ट्रैक करते करते करीब 1 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं, और ट्रैक थोड़ा शुरू में बहुत ऊंचा था, मतलब चढ़ाई अच्छी थी, अच्छी खासी थी। बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे। मौसम काफ़ी अच्छा है, और ये पता नहीं किसका फोटो ले रहा भाई, इधर ले ले। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब बारिश भी नहीं हो रही, बादल हो रखे हैं, तो मतलब व्यू तो चलो ज़्यादा नहीं दिख रहे, बट अपना सही है। तो गाइस कम से कम मेन गेट से कम 1-1.5 किलोमीटर बाद एक चंद्रकोटी जगह पड़ती है, जहाँ फर्स्ट स्टे आप कर सकते हैं। चाय मैगी या कुछ भी खा पी सकते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ट्रैक करने में।
हम रुक रुक के चल रहे हैं। तो पहला अगर किसी को भूख लग रही हो, चाय वाय आप नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ के। बाकी अभी आगे चलेंगे, आगे चेक पोस्ट भी पड़ेगा जहाँ 200 रुपये फीस है गवर्नमेंट की, तो कटवानी अनिवार्य होती है। लोकेशन यहाँ लिखी हुई है। लोकेशन वैसे भी यहाँ चंद्रकोटी सगर लिखा है, आप बोर्ड देख लेना, अगर आओ तो रुक जाना यहाँ पे। गाइस 2 किलोमीटर चलने के बाद बेस कैंप ये चौरीधार प्रतीक्षालय आया। मतलब यहाँ पर 200 रुपये की स्लिप कटती है, अपनी एंट्री फीस है, क्योंकि ये केदार वन्य जीव के अंतर्गत आता है, इसलिए 200 रुपये की यहाँ पर्ची कटवानी अनिवार्य है, जो गवर्नमेंट की होती है। इनकेस अगर आप वहाँ खो जाते हो तो ये आपको देखने आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी गिनती काउंटिंग हो जाती है। राहुल ये पर्ची कटवाने जा रहा है, ये नीचे से हमारे थे, इधर से रास्ता है इसका। दूसरा रेडी बुग्याल से जब चलते हो, कल चलो या आज चलो, अपने लिए पानी जरूर कैरी करना है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तक पानी नहीं है। ठीक जी। ट्रैक को शॉर्टकट गलती से भी कहीं पे नहीं शॉर्ट करना। ये रास्ता ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बस चढ़ जाओ, बीच से उतर जाओ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है शॉर्टकट के चक्कर में होता है। ये अपने सेफ्टी से जाओ, सेफ्टी से आना। जंगली जानवर आपको मिलेंगे नहीं, मिले तो डरना नहीं, वो खुद आपको भाग जाएंगे, छोड़ के भागो, ठीक है। भालू मिलेगा। तो गाइज अभी हमने यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं कर रखा है आप 200 रुपये देके यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, जो आगे एक चेक पोस्ट है वहाँ चेक होती है। तो इसलिए हमने यहाँ से पर्ची कटवा ली थी अपनी रजिस्ट्रेशन की, और हम अब आगे दिखाएंगे उसको। और चढ़ाई आप देख सकते हो कितनी खतरनाक चढ़ाई है, सीधी एकदम खड़ी चढ़ाई है। गाइस जब भी आप घर से आए तो तैयारी के साथ आना, देखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, अभी तक मैंने इतने ट्रैक करे हैं लाइफ में, सबसे हार्ड ट्रैक लग रहा है मुझे अपनी लाइफ का। गोमुख भी मैं हो आया हूँ, तुंगनाथ वगैरह हो आया हूँ, केदारनाथ भी हो आया हूँ, बट ये जो ट्रैक है बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, टफेस्ट ट्रैक एवर। तो तब आप जब भी आए तो आप अपनी तैयारी के साथ आए। चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, अभी हम मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 किलोमीटर ही चले होंगे, लेकिन हमारी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मतलब इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि थकान सी फील होने लगी थी। और हमारा जो अभी स्टे था वो पुंग बुग्याल में था। बीच बीच में अपनी बोतल को फिल करते रहें, क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं है, कई कई किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है। इसलिए टाइम जहाँ भी आपको पानी का स्रोत दिखे अपनी बोतल को भरते रहिए और बीच बीच में कुछ खाते रहिए। 8:05 हो चुके हैं और हमें सूरज की पहली किरण दिखी है, धूप निकल चुकी है गाइज। अब हम हल्के हल्के चल रहे हैं, ये धूप निकल चुकी है, अब पता नहीं आगे कैसी हालत होगी। ये कुछ व्यू है और चढ़ाई कुछ है भाई। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पुंग खरक। ये है नीचे जो मतलब मेन गेट है, वहां से इसकी लोकेशन जो दूरी है 3.5 किलोमीटर की है। 3.5 किलोमीटर बता रहे हैं, बट हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम 5 किलोमीटर तो चल लिए होंगे ना राहुल भाई। 5 किलोमीटर चलने। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं, तो आप लोकेशन देखो कितना प्यारा व्यू है। बैकग्राउंड में सन अभी निकल के आया एकदम, स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग इधर बैठ गए। काफी यहाँ कैंपिंग हो रखी है और आपको कैंपिंग वगैरह करनी है, ये एरिया बहुत अच्छा है कैंपिंग के लिए। और यहाँ पर क्या है कि आप अपना पराठा चाय नाश्ता कर सकते हैं रुक के। और इसके बाद जो नेक्स्ट जगह पड़ेगी उसका नाम अभी याद नहीं है हमें, चल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में खाते रुक के चल। तो जो भी आपके पास एनर्जी बूस्टर है उसको लेके साथ रखें, बीच में आपको जरूरत पड़ सकती है। अभी हम यहाँ तक 5 किलोमीटर चल के आए हैं, हमें काफ़ी लग रहा है कि हम चल लिए हैं बहुत ज़्यादा, और अभी इससे कम से कम 3 गुना ट्रैक अभी हमारा रह गया है, तो वो हमें पूरा करना है। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी के लिए आप ग्लूकोन डी रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉल आता है उसको रख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं एनर्जी के लिए, आप साथ में लेके चलें। बाकी यहाँ पे रेस्ट करा है, अभी थोड़ी देर में आगे निकलते हैं। और अभी तो देखो जितना ट्रैक करा है उसमें थोड़ी हालत तो ख़राब हुई है, ऐसा नहीं है, पसीना बहुत निकला है और सही है। सुबह मौसम ठंडा था, अब धूप निकली, अब धूप के बाद पता चलेगा कैसी हालत है।
तो चलते रहिए, बाकी देखते कैसा और मजा आता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ट्रैकिंग के लिए निकलो तो सुबह जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करना। हाँ, धूप आपकी कर देगी, जो कान बजा एनर्जी देगी। है ना वो बेकार हो जाएगी। तो जितना मॉर्निंग में ठंड ठंड में रास्ता खींच सकते हो, जितना ट्रैक कवर कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है, और यहाँ की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं आपको। गाइस पुंग से निकलते ही फिर से आपको चढ़ाई दिखाई देगी कुछ दूर के लिए। जैसे अब देखो ये है चढ़ाई स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो थोड़ा सा बस वहाँ पे रेस्ट कर लेना, आराम ले लेना थोड़ा सा, क्योंकि चढ़ाई बहुत है यार। अभी हम करीब हमारे हिसाब से 4.5-5 किलोमीटर चल लिए होंगे। बाकी जो यहाँ पे लिख रखा है पुंग तक 3.5 किलोमीटर बता रहे हैं, बट हमें नहीं लगता भाई, किसी को भी नहीं लगता जितने भी ट्रैक करने आते हैं। चढ़ाई तो थी एक बार ये चढ़ाई देखो, सीधी खड़ी चढ़ाई है, चल रहे हैं। हर हर महादेव। जहाँ पे अभी हम पहुंचे यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक पुल सा आया है, और लोकेशन भी अच्छी है। सी वाओ। रास्ते में आपको सुंदर सुंदर व्यू के साथ साथ झरने, नदी, ये सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ भी पाए जाते हैं, तो वो भी देख लीजिए, वो सीजन के हिसाब से देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अरे है ना आज गाइस ये हम मैगी बना रहे हैं अपनी, भूख लगने लगी थी रास्ते में हमें रुद्रनाथ का ट्रैक करते करते। हम आते आते थक गए थे, भूख लगने लगी तो मैगी बना रहे जंगल में बैठे। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो जहाँ पे हम रुके हुए हैं, अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है, आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी पानी की बोतल यहीं से भर लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक पानी का स्रोत है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये पानी का स्रोत है, बस इसके बाद 3 किलोमीटर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। तो जितने भी लोग अगर जा रहे हैं तो बोतल यहीं से भर लें और कुछ खाते पीते चलें, ठीक है। तो भाई साहब मैगी वैगी खाने के बाद हम चल दिए, और चढ़ाई कुछ इस प्रकार है, ये देखो। और ऐसी चढ़ाई बता रहे हैं 3 किलोमीटर तक की ऐसी चढ़ाई, भाई साहब। 3 किलोमीटर तक रुकने की कोई जगह नहीं है, मतलब 3 किलोमीटर मान लो, 3 किलोमीटर भी यही चढ़ाई। देखियो कहाँ से आ रहे हैं, यही चढ़ाई, सामने बंदे दिखे। यहाँ बंदे होंगे कहीं, ये आ रहे हैं। अब लगा लो, खड़ी चढ़ाई है अभी। यह पुंग जहाँ पे हम रुके हुए थे अभी, ठीक है। और शायद इधर हमारा वो दिख रहा है जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इधर है ये वो है जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। और हम अभी हम 8-10 किलोमीटर आ चुके हैं। ये बाबा की टांग ना है, दूसरी टांग है नहीं, ये वाली लोहे की लगी हुई है। बाबा भी यात्रा कर रहे हैं, देखो इधर टांग दिख रही है, ये वाली टांग है नहीं बाबा के पास। कहाँ गए, रास्ता नहीं, रास्ता बिल्कुल बेकार है यार। बीच बीच में आपको ऐसी चढ़ाई दिखाई देगी कि आपको लगेगा अरे कितनी चढ़ाई है। तो हिम्मत से काम लेना, हार मत मानना, भोलेनाथ का नाम लेना और रुक रुक के अपना यात्रा को जारी रखना।
रुके हुए थे मोली खरक में, थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ से ल्यूटी है, वो यहाँ से ल्यूटी 1 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो हमने सोचा यहाँ पे चाय और पराठे खाएंगे। अभी चाय का रेट कितना होता है? 20 रुपये। 20 रुपये की चाय है ये। MRP 10 रुपये, इसका भी 20 है। 20 का बिस्किट पैकेट और 80 रुपये का पराठा है। यू कैन सी। और ये वाली दुकान से लिया सामने से, राहुल भाई लोग। पीछे से रास्ता है ल्यूटी का, और हम यहाँ भी स्टे कर सकते हैं अगर रुकना चाहें तो। ये आपको क्या लग रहा है, सांप है? सांप नहीं है, पौधा है। दिखाता हूँ पास से। यहाँ पे रुद्रनाथ वाले रास्ते में देखो, अल्लाह का ऐसे रहा ना, बिल्कुल है सांप है। सांप की तरह लग रहा ना बिल्कुल। वाह। ये आदमी है क्या? सो गाइज, अभी मैं बैठा हूँ ल्यूटी बुग्याल में। रात को हम स्टे यहीं पे करेंगे और शाम के हो गए हैं 6:45। मौसम कुछ ऐसा है, पीछे बकरियां हैं जिनको बोल देते हैं हिमालयन गोट, माउंटेन गोट। दिख नहीं रही होंगी क्योंकि वाइड एंगल में है। अभी इसमें शॉट डाल दूंगा, मैं लिया है। और रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे। यहाँ पे टेंट वगैरह मिल जाते हैं, जिनके चार्जेस है मैं बता देता हूँ। 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है, क्योंकि पहले लास्ट ईयर 300 रुपये था। तो पहले कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं था, कभी कोई 300 ले लेता था, कोई 500, कोई 800, कोई 1000। तो इस चीज़ से बचने के लिए वन विभाग वालों ने सबके रेट सेम कर दिए, 1000 रुपये, 1000 पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें आपको रात का खाना इंक्लूड मिलेगा। बारिश सी आ गई है गाइस। बाकी सुबह निकलेंगे यहाँ से 4:30 बजे। लोकेशन अच्छी है, पर यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई। और यहाँ से मंदिर भी अभी 8-9 किलोमीटर दूर है। सुबह हम यहाँ से निकले। चलो, बारिश बहुत तेज़ आ गई, निकलता हूँ। एक कैंप में कम से कम 14 बंदों का स्टे होता है और 1000 ये रेंट लेते हैं, जिसमें रात का डिनर भी इंक्लूड करते हैं। रात को हम रुके यहाँ पर, लेकिन जो रात को बारिश पड़ी है मोटे मोटे ओलों के साथ, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। तो हमारा डिसीजन सही था कि हम यहाँ पर रुके, क्योंकि आगे कहीं भी अपना सर छुपाने की जगह नहीं है ल्यूटी से आगे जब हम जाते हैं। आज रात हम ल्यूटी में रुके थे, हमें रुकने से पड़ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था मुझे। क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी ठंडा कभी भी गर्म हो रहा था। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5 और हमने अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी है। रात बहुत तेज बारिश पड़ी थी, पूरी रात बारिश पड़ी और आंधी तूफान भी आया था। हम बस यही दुआ कर रहे थे भगवान से कि कल का दिन साफ रहे, हम अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। तो भगवान ने सुन ली शायद। सुबह जब उठे तो बंद थी बारिश। अब फिर से हमने ट्रैकिंग पे स्टार्ट कर दिया, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी ल्यूटी से हम आ चुके हैं करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ जैसे ही हम ऊपर आए हैं तो हमें एक स्विट्जरलैंड जैसा व्यू देखने को मिला। देखो कितना प्यारा लगा, पूरा ग्रीन बुग्याल से ही है। और सामने वो हिमालय के आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। अब यहाँ से जो है मंदिर रह गया है शायद 5 से 6 किलोमीटर रह गया है। और अभी चढ़ाई वो सामने देख रहे हो, ऐसे करके उस पहाड़ के बाद जाना है। वहाँ तक चढ़ाई हो रहा है, लेकिन हालत ख़राब हो गई है सच्ची बता रहा। जब भी आओ तो मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें रख के लेके आना, ठीक है। और बस यही है। कपड़े मैंने सोचा था कि मैं गलत लेके जा रहा हूँ, मोटे कपड़े, पर जब मैं ल्यूटी पहुँचा रात और यहाँ बर्फ़ शाम के टाइम मतलब मोटे मोटे ओले पड़े, बारिश पड़ी, तो पता लग गया भाई कपड़े सही लेके आऊँगा अपने। तो कपड़े को ज़रूर लेके आना, भारी कपड़े, गर्म कपड़े अपने ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। जैसे रात मेरे को मिली, रात मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसी चक्कर में ल्यूटी रुके और दवाई भी खाई मैंने। तो मजबूरी हो गई थी ल्यूटी रुकना, इसलिए दवाई वगैरह लेके जरूर आए। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं मंदिर के दर्शन कितने देर में हमें होते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। जिस लोकेशन में हम खड़े हैं, जो स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशन बता रहा था, ये है पनार बुग्याल, ठीक है। अब यहाँ से मंदिर रह गया है 7.9 किलोमीटर।
ऐसा कहते हैं, बाकी तो रहता बहुत ज़्यादा ही है। और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3480 मीटर। ठीक है जी। अब पनार बुग्याल के बाद पंचगंगा और फिर श्री रुद्रनाथ धाम आ जाएगा। और ये स्लिप है जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था वहाँ पे, अभी यहाँ पे चेक करना रही है, अब करवानी पड़ेगी पनार बुग्याल में। इनके पास जा रहा हूँ, चेक करवाता हूँ। अंदर बैठे ये जो कि गाइस कमेंट करके बताना ये जो पत्थर है ये नंदी बाबा की तरह नहीं लग रहा है या फिर मुझे ही लग रहा है, अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ एक बात और, जब आप पनार बुग्याल से निकलें तो टाइम से निकलें 1 या 2 बजे से पहले पहले, क्योंकि आगे ना आपको पीने के लिए पानी मिलता है काफ़ी दूर तक और ना सर छुपाने की जगह, क्योंकि रात में आपको भालू वालू भी मिल सकता है और बारिश पड़ गई तो आप भीगो के भीगो। पनार बुग्याल से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम रुके और हमने चाय वगैरह बनाई। हम अपने साथ अपना सामान ले गए थे, अगर पॉसिबल हो सके तो आप भी अपने साथ ये सामान लेके जा सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है। और थकान इतनी हो जाती है कि बस पूछो मत, ऐसा लगता है कि बीच में से वापस चलो। लेकिन अब जब मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि भोले बाबा के दर्शन करने हैं तो करने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला था वो है पितरदार, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरी यात्रा का। इस पूरी यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये पितरदार है। कहते हैं इसके बाद जो मंदिर की दूरी है 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है और जो रास्ता है आपको वो सीधा स्ट्रेट चढ़ाई नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे आपको उतराई भी मिलेगी, ढलान भी मिलेगी, तो आपको राहत मिलेगी यात्रा करने में। और ये मान्यता के अनुसार कोई लोग अपना घर बना के जाते हैं, यहाँ पर मान्यता है। इसके बाद जो हमको राहत मिली है, थोड़ी सी ढलान मिली है कहीं कहीं। किसी ने गाइस यहाँ पे भोले बाबा की बहुत अच्छी पेंटिंग बना रखी है, मतलब बढ़िया लग रही है देखने में भी, ऐसा लग रहा है इसके अंदर ही दर्शन दे रहे हैं। और हमें भी बहुत दूर चले जा रहे हैं भैया, पता नहीं कितने पहाड़ और पार करने पड़ेंगे। हालत कुछ ये हो गई है चल के, हर बार ऐसे लगता है ऐसे बताऊँ, देखो ये वाला पहाड़ आ रहा है तो तुम्हें लग रहा होगा ऐसे जाएंगे उसके बाद सीधा मंदिर दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद नया पहाड़ दिख जाता है। और ऐसे करते करते काफ़ी कल भी चले, आज भी चले और चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अंतरिक्ष में पहुँचने वाले हैं लिटरली। मतलब है थोड़ा सा देखो टफ तो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कभी भी आप लोग देख के अगर आते हो तो तैयारी के साथ आना। मैं झूठ आपको दिलासा देने के लिए बोलती नहीं आसान है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, तो ध्यान रख के आना। बाकी ट्रैक ऐसे रास्ते हैं यार, बताओ कि रास्ता ये तो फिर भी ठीक है, पीछे जो रास्ते मिले बहुत ही बेकार थे। और व्यू की वजह से तो थोड़ा मन लग भी जा रहा है। ये वाले फूल का नाम बताओ मुझे, क्या हो सकता है? बहुत सारे यहाँ पर देखो, इधर से लेके वहां तक ऊपर तक है। ये देखो, इसको पता हो इनका नाम बताना मुझे क्या है, कमेंट कर देना। पितरदार से 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक पानी का स्रोत मिलेगा, वहाँ से बोतल भर लीजिए, क्योंकि फिर आगे दूर दूर तक मंदिर से पहले कोई है ही नहीं पानी का स्रोत। तो आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब पत्थर वगैरह हैं, ऐसे कुछ रुकने की खास जगह नहीं है, पर एक स्टे कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलेंगे, पंचगंगा से 3 किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। बस यहाँ तक आते आते हिम्मत टूट जाती है। मंदिर हमें दिख गया है और सारी थकान हमारी दूर हो चुकी है। जितनी भी हमारे अंदर थकान थी, इतनी देर से चल रहे थे, तो जितना ट्रैक करा, जितनी मेहनत करी है, उसका फल हमें अब दिख गया है। सामने भोले बाबा का मंदिर दिख गया। यहाँ से हमें जाना शायद 1 किलोमीटर और रह गया होगा, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। और यहाँ हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, मतलब मौसम भी बढ़िया परफेक्ट हो रहा है, गर्मी नहीं है, छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश जो फुवारा सा नहीं पड़ता वो पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि नुकसान भी दे, बढ़िया मज़ा आ रहा है। बाकी छोटे छोटे फूल हैं इधर, अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं नीले नीले से, अच्छा है। इन्होंने भी सुंदरता बहुत है काफ़ी। अगर व्यू देखोगे तो आपकी आंखों को सुकून ही मिलेगा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। वही मेरे साथ हुआ है। ये इधर अपना मंदिर, सामने मंदिर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा तो इसमें कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी जूम है, लेकिन फिर ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। रुद्रनाथ के दर्शन करने के बाद इसी के साथ मैंने अपना
तीसरा केदार भी पूरा कर लिया था। इससे पहले मैं केदारनाथ और तुंगनाथ भी पूरे कर चुका हूँ, उनके दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर दर्शन जो करे हैं, क्योंकि इतना ख़तरनाक ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जब दर्शन होते हैं ना, क्या ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है, और जो दर्शन करके सुख शांति मिलती है, सारी टेंशन दूर हो जाती है। रात को अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ पर भी कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। अगर आपको लगता है आप टाइम से वापस जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए। अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। मतलब एक टाइमिंग है इसकी भी, अगर आप 1 बजे के आसपास पहुंच जाते हो मंदिर तो आपके दर्शन हो जाएंगे, वरना उसके बाद बीच में गैप हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं 4 बजे तक के लिए। फिर 4 बजे से दर्शन स्टार्ट होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है फ़ोन से या कैमरे से, आप बाहर ही अपना शूट कर सकते हो। तो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने शूट करा, बाकी ट्रैक पूरा कर लिया हमने। तो और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। जो चीज़ मैंने पूछी हो ब्लॉग कैसा लगा सब चीज़ बता देना एक बार। बाकी कुछ अगर राहुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, बस इतना ही है। आगे सपोर्ट में रहेंगे तो और भी ब्लॉग्स बनाते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट ट्रिप जहाँ भी जाएंगे, किसी को भी जाना है आप हमारे ब्लॉग में मेंशन कर सकते हैं। हाँ, कमेंट कर सकते हैं। किसी को कहीं जाना है तो ट्रिप करनी है साथ में तो आप कमेंट कर सकते हैं उसकी। चलिए ठीक है। थैंक यू।